नेक्स्ट देखिए आपके जो रिलेशन बनेंगे, एक साइड से अबाउट मैं लेता हूँ। जैसे आपकी 4 साइड्स स्क्वायर की दे रखी हैं, तो फर्स्ट मैं इस साइड को कंसीडर कर रहा हूँ। तो पैरेलल रिलेशन जो आपको बनाना है, जो भी सेंटर में रहेगा उसको हमेशा आपको न्यूमरेटर में रखना है। तो ऊपर आप लिखोगे डेवर यू अपॉन, डिनोमिनेटर में आप v को भी ले सकते हो, s को भी ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले v को लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा v। तो जब आप अपने डेवर u और डिनोमिनेटर में ले लिया डेवर v, तो जो भी इस साइड में एक वेरिएबल बच गया है s, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कॉन्स्टेंट एज। ये किसके इक्वल होगा, जो भी डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है। यहाँ क्या लिखा है, डी वी, यानी कि v के अपोजिट देखते हैं। तो v के सामने अगर आप देखोगे तो ये p लिखा हुआ है, और क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का p। ठीक, ये आपका फर्स्ट रिलेशन बना। सिमिलरली नेक्स्ट आप कैसे बना सकते हो, आपको मिडिल हमेशा ऊपर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, डेवर यू अपॉन, यहाँ आएगा डेवर, ये आपका u लिखा है, अब की बार आप लिखोगे डेवर एस। ठीक है, अब क्योंकि आप डिनोमिनेटर में एस लिखा है, तो इन दो वेरिएबल्स के अलावा आपका ये वेरिएबल बच रहा है, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर। तो डेवर यू अपॉन डेवर एस एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर आपको दे रखा है डी एस, इसके अपोजिट जो वैल्यू है टी। अब क्योंकि एरो की डायरेक्शन में है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का टी। तो इस तरीके से एक साइड से आपके दो रिलेशन ये और बन रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको हर एक साइड के लिए दो दो रिलेशन बनाते जाना है, प्रोसेस आपका सिमिलर रहेगा। जैसे मान लो मैं थर्ड रिलेशन ये बनाता हूँ, मैंने इसकी नेक्स्ट साइड इसको कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में वेरिएबल आपको दे रखा है ए, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डेवर ए अपॉन, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हो। मान लो मैंने टी को ले लिया, तो डेवर टी, और क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जब ए और टी को आप ले चुके हो इस साइड में, एक वेरिएबल वी और आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी इक्वल टू, तो टी यानी कि टी आ रहा है। अब टी के अपोजिट में क्या लिखा है, एस। अब क्योंकि ये एरो के नेगेटिव डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लिखना तो एस ही है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब की बार आप एक पॉसिबिलिटी और बचती है एक के लिए रिलेशन डिफाइन करने के लिए, डेवर ए अपॉन, अब की बार आप लिखोगे डेवर वी। क्या कांस्टेंट रखना है आपको, टी, किसके इक्वल होगा। अब क्योंकि वी के अपोजिट बात हो रही है, तो वी के अपोजिट क्या दे रखा है आपको, पी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का पी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट रिलेशन और बताता हूँ आपको। अब इस साइड की बात करते हैं, जो सेंटर में आपको वेरिएबल दे रखा है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। तो आ गया डेवर जी अपॉन, मान लो मैंने अब की बार लिख दिया डेवर टी, तो यहाँ आ गया डेवर टी। जो भी वेरिएबल इस साइड में बच गया है, जी और टी को आपने यूज़ कर ली, क्या बचा, पी, तो यहाँ लिखना है पी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टी के अपोजिट क्या दे रखा है, एस, लेकिन ये माइनस का है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का एस। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, डेवर जी अपॉन डेवर पी। जब आपने इसको ले लिया तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, टी, तो पी के अपोजिट क्या दे रखा है आपको, वी, तो यहाँ पर क्या आ गया, वी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिलेशन बच गए हैं। अभी एक साइड के रिलेशन और रह गए हैं। ठीक है, जो आपका सेवन्थ रिलेशन बनेगा वो आपकी ऊपर साइड के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पर सेंटर में लिखा है एच, ऊपर आएगा डेवर एच अपॉन डेवर एस, और कांस्टेंट क्या लोगे आप, पी को, इक्वल टू में क्या बनेगा, एस के अपोजिट क्या लिखा है, टी, तो यहाँ आ जाएगा टी। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा, डेवर एच अपॉन डेवर पी, और कांस्टेंट क्या लिया जाएगा, एस, तो पी के अपोजिट में क्या है, वी। तो इस तरीके से आपके ये कुछ 8 रिलेशन ये भी बन जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट देखिए आपको जो रिलेशन बनाने हैं, इसके लिए ट्रिक आपकी है कि आपको कुछ पाथ बनाने पड़ेंगे और उन पाथ की आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लोग कॉर्नर कॉर्नर ट्रैवल करेंगे। जैसे मान लो कॉर्नर पॉइंट आपके कितने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको दे रखे। तो फर्स्ट हम यहाँ से मूव करेंगे। जैसे मान लो ये मैंने पाथ बनाया आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका फर्स्ट पाथ आपका बनाया गया। ठीक है, ये आपका कौन सा पाथ है, फर्स्ट पाथ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फर्स्ट पाथ। तो आपको करना कैसे है, जिस पॉइंट से आपने स्टार्टिंग की है उसके अपोजिट एक पॉइंट लेना है, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, यानी कि ये पॉइंट आपने यहाँ ले लिया। अब क्योंकि आप यहाँ से इस तरीके से मूव आपने किया था, तो यहाँ पर आप कैसे मूव करोगे, इस तरीके से, ये और, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपका हो गया पाथ नंबर 2। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कॉर्नर से आपको ट्रैवल करना है, 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। फर्स्ट पाथ मैंने डिसाइड किया एस, वी और टी के लिए, तो इस तरीके से आपका बन गया।
तो क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका एस कंसिडर किया था, तो एस के अपोजिट, एस के जस्ट सामने आपका पॉइंट कौन सा है, पी। तो पी से आपको ट्रैवल करना है, जो डायरेक्शन आपकी पहले थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो लिखना कैसे है सिमिलरली, तो आप यहाँ लिखोगे, स्टार्टिंग आपकी एस से हो रही है, तो फर्स्ट आपका रिलेशन यहाँ बनेगा डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये कांस्टेंट वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ से स्टार्टिंग कैसे होगी, अब क्योंकि यहाँ के लिए पॉइंट कौन सा है पी, तो यहाँ आप लिखोगे डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो ये तो अभी आपने सिर्फ रिलेशन को लिखा है, अब आपको साइन चेक करना है कि प्लस माइनस कहाँ पर आ सकता है। साइन कैसे चेक होगा, जैसे आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, एस से वी और वी से टी आप गए हो, अगर आप डायरेक्टली एस से टी तक आते तो ये हेड आपका कैसा है, डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन ही आएगा। जबकि आप यहाँ ट्रैवल करोगे तो पी से टी और टी से वी, अगर हम पी से भी डायरेक्ट ट्रैवल करते तो भी आपका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही रहती। इसका मतलब इन दोनों के बीच में और किसी तरीके का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल रिलेशन हो गया। तो ये आपका हो गया पाथ नंबर 1 इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट पाथ मैं स्टार्टिंग करूँगा इस कॉर्नर पॉइंट से, तो मान लो आपने 3 वेरिएबल्स को कंसीडर आपको करना है, तो ये इस तरीके से आपका बन गया पाथ। तो इसको मैं डाल देता हूँ। फर्स्ट पाथ आपने ट्रैवल कहाँ से किया, वी से ट्रैवल आप कर रहे हो, वी से टी तक, फिर टी से पी। अब इसके अपोजिट पाथ कैसे बनेगा, जिस पॉइंट से आपने स्टार्टिंग की उसके अपोजिट पॉइंट देखो कौन सा आपका दे रखा है, एस दे रखा है। तो एस पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट रहेगी, यानी कि डायरेक्शन क्या बनेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेकंड पाथ हो गया, एस से पी और पी से टी। क्लियर है इतना। आपको लिखना किस तरीके से, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी सिमिलरली वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले ये आपका सेकंड रिलेशन रहेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में आएगा डेवर वी, अपॉन में क्या आएगा डेवर टी, और जो तीसरा वेरिएबल है वो आपका आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एस था तो आप लिखोगे डेवर एस अपॉन डेवर पी, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा टी। ठीक, अब आपको ये चेक करना है यहाँ पर साइन किस तरीके से आएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप वी से फाइनली वी से आपने स्टार्टिंग किया और पी तक आप गए हो। अब क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्ट जाते वी से पी, तो क्योंकि एरो की डायरेक्शन नेगेटिव जा रही है तो यहाँ आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एस के बात करें तो एस से पी, पी से टी, तो अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं रहेगा, तो ये आपका माइनस साइन आ गया। अब माइनस आप यहाँ पर भी लगा सकते हो और यहाँ पर भी लगा सकते हो, ये आपका है नेक्स्ट रिलेशन। ठीक, इसी तरीके से थर्ड कॉर्नर पॉइंट आपका टी रहेगा, तो टी से आपको स्टार्टिंग करनी है, तो आपको इस तरीके से ट्रेवल करना है, टी से आप पी तक गए, पी से एस तक गए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पाथ। अब आपको देखना है कि टी के अपोजिट क्या है, तो टी के अपोजिट आपको दे रखा है वी, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, यानी कि इस तरीके से ऐसा, फिर यहाँ से आपको इस तरीके से आना है। तो ये आपका सेकंड पाथ हो गया। ठीक है, लिखना है उसी तरीके से। फर्स्ट पाथ आपने इसको कंसीडर किया है, तो थर्ड आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर डेवर टी आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में आएगा डेवर पी, और जो थर्ड वेरिएबल आपका है वो कांस्टेंट हो जाएगा डेवर एस, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वी, तो यहाँ आप लिखोगे डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, अब आपको साइन चेक करना है। जैसे मैं फर्स्ट पाथ की अगर तरफ देखूँ तो टी से आप पी की तरफ गए हो, पी से एस, अगर हम डायरेक्ट टी से एस जाते तो ये एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पर आपका क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक, सिमिलरली अब हम यहाँ पर देखेंगे वी से एस और एस से पी, जब आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, वी से आप गए का इनिशियल पॉइंट आपका वी है, फाइनल क्या आ रहा है पी, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये अपोजिट हो रही है, तो यहाँ साइन आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एट लास्ट आपके पास जो रिलेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये रिलेशन जो आपके आ रहे हैं इसको मान लो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए लास्ट कॉर्नर पॉइंट आपका क्या बचता है, 1 2 3 आप इसको कंसीडर कर चुके हो, लास्ट पॉइंट आपका है ये। तो यहाँ से आप ट्रैवल करोगे, मान लो आपने डायरेक्शन ले ली ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पाथ। तो सेकंड पाथ क्या बनेगा, आपको पी के अपोजिट देखना है टी, और वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना है इसके हिसाब से। तो आप इसको ऐसे देखोगे, यहाँ से आप ऐसे जाओगे और ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड पाथ। स्टार्टिंग क्या करनी है, फर्स्ट पाथ का इनिशियल पॉइंट क्या है आपका पी, तो यहाँ फोर्थ इक्वेशन आप क्या लिखोगे,
डेवर P अपॉन डेवर S एट कॉन्स्टेंट V इक्वल लगाया आपने। अब यहाँ पर P के अपोजिट कौन सा पॉइंट था, T, जो कि इनिशियल था, कितना आ जाएगा, डेवर T अपॉन डेवर V एट कॉन्स्टेंट S। ये तो आपने लिख लिया। अब बची बात साइन की। तो साइन के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ से देखता हूँ P आपका इनिशियल है और फाइनल फर्स्ट पाथ के लिए क्या है V। तो अगर हम डायगोनली भी ट्रैवल करते तो एरो की डायरेक्शन रहती यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई भी साइन नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव साइन है तो कोई भी साइन नहीं आएगा। सेकंड पाथ के हिसाब से देखते हैं तो T से V, V से S अगर हम जा रहे हैं, और यानी कि इनिशियल आपका T है और फाइनल आपका S है, तो ये डायरेक्शन देखिए, अगर हम डायरेक्टली ट्रैवल करते तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन आप कहीं भी लगा सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी रिलेशन डिफाइन हो सकते थे वो रिलेशन डिफाइन हो चुके हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट के हम लोगों ने 4 रिलेशन डिफाइन की है, उनको अगर हम रेसिप्रोकल करके भी करते हैं तो भी आपका वो तरीका, तो भी उसको भी आप सही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो भी था मैक्सवेल का रिलेशन जितने भी थे, मैंने आपको वो सही समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी तरीके कोई भी सुझाव आप देना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और एटलीस्ट अगर आप 20 कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा, और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज स्टूडेंट्स। होप you find my video helpful. Okay, goodbye, take care.